साइंस कॉलेज चौपाटी हटाने को लेकर शनिवार सुबह जमकर हंगामा हुआ। नगर निगम ने सभी दुकानदारों को सुबह 5 बजे तक दुकानें हटाने का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद व्यवसायियों में हड़कंप मच गया। रात भर पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी समेत कई कांग्रेस नेता वेंडरों के समर्थन में धरने पर बैठे रहे। सुबह पुलिस बल और जेसीबी के साथ निगम की टीम पहुंची और दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। निगम का कहना है कि यहां ओपन लाइब्रेरी बनाई जानी है, जबकि वेंडरों में भारी नाराजगी है। मामले पर डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि लोकतंत्र में विरोध स्वाभाविक है, लेकिन कांग्रेस सत्ता में और विपक्ष में अलग अलग बातें करती है, उसका दोहरा चरित्र सामने आया है। तो तस्वीरें तब की जब पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी वेंडरों के समर्थन में धरने पर बैठे और इस पूरी कार्रवाई का विरोध किया। वहीं यहां पर जो दुकानें लगाते हैं, उनका कहना है कि सालों से हमारा व्यवसाय यहां पर जमा हुआ है और अब एकाएक इसे दूसरी जगह शिफ्ट करने से आमदनी प्रभावित हो जाएगी, संकट हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन आपको यह भी बता दें कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब इस चौपाटी का निर्माण हुआ था। बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए काफी विरोध किया था। वर्तमान में रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मुणत, जिन्होंने साफ तौर पर तब भी कहा था कि इस जगह पर चौपाटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर स्टूडेंट्स का एरिया है और आसपास यूनिवर्सिटीज है, हॉस्टल्स है और बच्चों के लिए माहौल यहां पर खराब होगा, ऐसा उनका कहना था। और अब ओपन लाइब्रेरी बनाए जाने की बात कही जा रही है। लेकिन जो दुकानदार हैं यहां पर, जिन्होंने अपने स्टॉल्स यहां पर लगाए थे, जिन्हें अब दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, इस पूरी कार्रवाई को लेकर उनका क्या कहना है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, आपको सुनाते हैं। पूरा टेंडर कैंसिल कर रहे हैं, यहाँ का आगे शिफ्ट करें। वहाँ पर दिक्कतें बहुत सारी है, वहाँ ना ही लाइट की सुविधा, पानी सुविधा कुछ नहीं है अभी, और ज़मीन भी रेलवे की है बोल रहे हैं वहाँ पर, वो कब हटा दे कुछ पता नहीं है उसका भी। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वहाँ पर, तो अभी कुछ वहाँ कोई सामान भी शिफ्टिंग नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं, दुकानें कहाँ लग रही क्या लग रही कुछ पता नहीं है उसका भी। यहाँ पर अभी कुछ कंफर्म नहीं बोल सकते भैया। वहाँ पर अभी जो भी अगर वहाँ अच्छे रनिंग हो पाएगा तो चालू करेंगे, नहीं तो देखते हैं क्या होता है। तो उसमें नगर निगम में तो भैया कितने साल भर से तो बात कर ही रहे हैं, वो लोग तो कुछ मान ही नहीं रहे हैं। अब यहाँ तो जो हमारा जो काउंटर था वो 2 साल से संचालित हो रहा था और इसको जहाँ रिलोकेट किया जा रहा है वो ये ओवरब्रिज के नीचे किया जा रहा है। यहाँ ऑलरेडी जो गुमटियाँ रिलोकेट कर दी गई हैं, उसमें इंडियन रेलवेज ने अपना नोटिस चस्पा कर दिया है कि उसको वो त्वरित वहाँ से हटा ले। अब हम वहाँ जा रहे हैं, हो सकता है हमारे गुमटियों में या हमारे स्टॉल्स में भी वो नोटिस चस्पा कर दिया जाए। अब ना हम घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, हमारा मतलब हमको जो खाना पीना था, हमारा जो आमदनी था, इसी से चलता था। अब हमको नहीं समझ आ रहा है हम क्या करेंगे। तो दुकानदार कह रहे हैं कि हमें नहीं समझ आ रहा कि हम क्या करेंगे। लेकिन इस पूरे मामले पर विधायक राजेश मुणत का जो पक्ष है वो भी सामने आया। पूर्व विधायक और विकास उपाध्याय ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। डंके की चोट पर कहा कि जेसीबी आएगा, ट्रैक्टर ट्रॉली आएगा तोड़ने के लिए, ट्रैक्टर आएगा तो डंपर आएगा, हमारी छाती के ऊपर से जाएगा। हमारे साथी चक्कू के नीचे लेट गए, गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं दिया। लेकिन पुलिस, सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल ने बल प्रयोग किया, बर्बरतापूर्वक हमारे साथियों को के साथ मारपीट की और हम लोगों को यहाँ लाया गया। हम लोग अभी जेल में, किस जुर्म में लाया गया, सेंट्रल जेल के प्रमाइसेस में है। पुलिस ने अपनी गाड़ियों में भर के हमारे लोगों को, किसी को किन लोगों को राजिम भेजा, कहीं गरियाबंद किन्हीं लोगों को भेज दिया, कोई लोगों को सिमगा बिलासपुर भेज दिया। हमारे कितने साथियों को कहाँ पर भेजा अभी तक हमको कोई जानकारी नहीं। हम लोगों को यहाँ लाया, हम लोग बैठे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी की विचारधारा आम आदमी को उसका हक दिलाने की है, हम उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो जिद्दी नेता ने बात नहीं सुनी और आज वो जहाँ पर फूड कोर्ट था, जहाँ लोगों को चहल पहल थी, जहाँ लोगों को रोजगार मिल रहा था, आज वो निस्तो नाबूद कर दिया गया। तो अब इस पूरे मामले पर सियासत भी जमकर शुरू हो चुकी है और कहीं न कहीं दोनों ही पक्षों की बातें सामने आ चुकी हैं। लेकिन जान लेते हैं कि अभी क्या कार्रवाई हो रही है। क्या चौपाटी को पूरी तरह से शिफ्ट कर दिया गया है या फिर कोई मियाद दी गई है और किस जगह पर इसे स्थानांतरित किया जा रहा है, जानने के लिए रुक कर लेंगे रायपुर का, जहां से हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। प्रियांशु, ये तो पिछले साल से ही तय था कि चौपाटी कभी न कभी यहाँ से हटाई जानी है। फिलहाल इंतजार किया जा रहा था जब तक दूसरी जगह इसके लिए तैयार नहीं हो जाती। अभी की जब विरोध के बाद की हम स्थिति की बात करें प्रियांशु, तो क्या स्थिति है? क्या अभी भी निगम की कार्रवाई जारी है या विरोध के चलते इसे बंद करना पड़ा है? और किस जगह पर इन वेंडर्स को शिफ्ट किया जाएगा?
बिल्कुल, देखिए विरोध पूरे तरीके से जारी है, लेकिन उसके बावजूद जो है निगम अपना काम कर रही है और जो दुकान थे, जो वेंडिंग जोन थे, उनको उठाकर क्रेन के माध्यम से आमा नाका, जहां पर दूसरा जगह जो उनके लिए चयनित किया गया है वेंडरों के लिए, वहां पर ले जाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जिस स्थान पर उनको स्थानांतरित किया जा रहा है वह भी रेलवे की जमीन बताया जा रहा है, चूंकि रेलवे ने तकरीबन 32 ऐसे चौपाटी की दुकानें हैं जिनमें चस्पा किया है कि यह शासकीय जमीन है जो रेलवे के अधिग्रहण में है। लेकिन अगर यहां पर जब चाहेगी तब जी कह सकते हैं कि जो वेंडर है वो फंसे हुए नजर आ रहे हैं। इनको नगर निगम इसको चौपाटी से साइंस कॉलेज चौपाटी से हटाकर रामा नाका स्थित वहां पर भेज रही है वेंडिंग जोन्स को, लेकिन वहां पर भी वो कब तक संचालित कर पाएंगे दुकान, यह भी पूरे तरीके से अभी तक तय नहीं है। लेकिन जिस तरीके की जो इस पर राजनीति देखी जा रही है, 3.5 साल पहले जब इसका निर्माण शुरू हुआ तब भी जो उस समय पूर्व विधायक थे राजेश मुड़त, उन्होंने विरोध किया, चूंकि कांग्रेस के समय में शुरू हुआ था। लेकिन अब 2023 में वापस से बीजेपी की सरकार आने के बाद इसको नालंदा 2 निर्माण कराए जाने की बात स्वीकृत की गई और उसके बाद कहा गया कि एजुकेशन हब में इस तरीके की कोई भी चौपाटी का निर्माण नहीं कराया जा सकता। इसको लेकर आज राजेश मुड़त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, उसमें उन्होंने बहुत से तर्क भी दिए, क्योंकि जमीन स्मार्ट सिटी की नहीं थी, जबकि पूरा निर्माण स्मार्ट सिटी ने कराया। यह पूरा जमीन जो है खेल विभाग का है, तो फिर बिना खुद की जमीन के निर्माण नहीं कराया जा सकता। हमने इस पर PIL भी लगाया था, तमाम तरीके की उन्होंने इसको लेकर तर्क भी दिए हैं। लेकिन सवाल वही है कि जब सरकार में नहीं थे, जब विपक्ष की भूमिका में थे, तब उसका विरोध किया गया। अब सरकार में आने के बाद जो है दोबारा उसे हटाया गया, तो कहीं न कहीं आम जनता में इसको लेकर आक्रोश है कि जब वहां पर चौपाटी मूल रूप से संचालित हो रही थी, लोग उसका आनंद भी ले रहे थे, शहर के काफी सारे लोग वहां पर पहुंचते थे। शाम के समय एक सैर सपाटे के खाने पीने के लिए एक व्यवस्थित जगह थी जहां पर शुद्ध लोग वहां पर पहुंचते थे, आमजन वहां पर पहुंचकर अपनों के साथ समय व्यतीत करते थे। तो दोबारा उसको तोड़ने की क्या जरूरत थी? आखिर 10 करोड़ का निर्माण जो है जनता के पैसे से ही कराया गया था, अब उसको तोड़कर दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है एजुकेशन हब के नाम पर। एजुकेशन हब बनाना ही था तो कोई और जगह चयनित किया जा सकता था अगर सरकार और नगर निगम चाहती तो। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं कि जिद थी एक विधायक की या फिर उन नेताओं की जो उस समय विरोध कर रहे थे, उसके बाद अब सरकार में आने के बाद उसको तोड़ दिया गया। इसका खामियाजा आज आम जनता को और खासकर जो वेंडर्स जो उसको किराए में लेकर संचालित कर रहे थे, जिनकी रोजी रोटी चल रही थी, उनका नुकसान सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो रायपुर का एक प्राइम लोकेशन था साइंस कॉलेज, चूंकि NIT वहां से लगा हुआ है, रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी है, साइंस कॉलेज मैदान है, तो वहां एक सुंदरता भी भव्यता भी दिखती थी शहर की। अब वो पूरे तरीके से उजाड़ दिख रहा है। हालांकि जब एजुकेशन अब बनेगा तब बनेगा, लेकिन अभी की स्थिति काफी भयावह है। और दूसरी ओर जो आमा नाका जिसको चयनित किया गया है, वहां की स्थिति को देखें तो कच्ची सड़क है, वहां पर तकरीबन 400 से 500 मीटर में शराब भट्टी है, वहां पर शराबी प्रवृत्ति के लोग आसपास से गुजरेंगे तो कोई भी अपनी फैमिली को लेकर ऐसे स्थान पर जाकर खाना पसंद नहीं करेगा, वह भी उस स्थान पर जहां पर धूल उड़ेल रही है, धूल वाली जगह है। तो कहीं न कहीं अव्यवस्थित और अनियमितताएं हैं। लेकिन मेयर ने जो है ये दावा किया है और अपील भी की है जो वेंडर्स हैं कि उनको पूरे तरीके से सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, जिन सुविधाओं के तहत वो चौपाटी में अपनी दुकानें संचालित कर रहे थे। लेकिन वर्तमान में स्थिति जो कह सकते हैं कि बेहद दयनीय है। उन वेंडरों की भी काफी उनकी सुबह जब दुकानों को तोड़ा गया तो उनके सामान भी उथल पुथल हुए, तमाम तरीके की उनको, चूंकि काफी लंबे समय से वो वहां पर दुकान संचालित कर रहे थे तो एक लगाव भी होता है अपनी दुकान से। अब उनको उस तरीके से अपने व्यापार को जमाने में, अपने कस्टमर बनाने में समय भी लगेगा, क्योंकि क्राउड रीच वहां पर वैसी नहीं हो पाएगी जैसे साइंस कॉलेज मैदान पर थी। तो तमाम अनियमितताएं हैं, लेकिन सरकार लगातार तर्क दे रही है, सरकार के लोग और जिम्मेदार लोग इस पर तर्क दे रहे हैं कि ये एजुकेशन हब बनाना चाहिए, तमाम तर्क दिए जा रहे हैं। लेकिन अभी लोगों में, खासकर रायपुर की जनता में और वेंडर्स में ये आक्रोश है कि आखिर बन गया था तो उसे तोड़ना नहीं था, अगर नहीं बनाया रहता तो बात कुछ और थी, लेकिन बने बुनाए को तोड़ना कहीं ना कहीं बहुत से सवाल खड़े कर रहा है। जी बिल्कुल, और इस पूरे मामले पर विधायक राजेश मुड़त ने क्या प्रतिक्रिया दी है, उनका पक्ष भी जानना जरूरी है। आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा है। उसमें कौन सा लॉ है? चौपाटी अवैध थी,
और अवैध के खिलाफ कार्रवाई हुई। यह चौपाटी नहीं थी, यहाँ यूथ हब बनना था, शुरू दिन से बहुत क्लियर। नगर निगम ने टेंडर बुलाया, उसमें भी लिखा यूथ हब, और जब यूथ हब है तो चौपाटी कैसे बच गई? हम शुरू दिन से इस बात को बोल रहे हैं। वहाँ जिन जिन चीज़ों की दुकानें खुलनी थी उनके नियम के विपरीत सब दुकानें खोल करके संचालन कर रहे थे, फिर भी हमने कहा कोई बात नहीं। जब वहाँ बच्चों को लेकर के लाइब्रेरी नहीं आ रही है, 1000 सीटर लाइब्रेरी आ रही है और उसका निर्माण कार्य प्रारंभ होना है, 3 महीने से उनका एग्रीमेंट हो चुका था, सब कुछ हो चुका था, समय देते रहे लगातार, उसके बाद में अगर कार्रवाई कर दी। और जो वहाँ पर यह हादसे लग रहा मेरे को, ना तो उनकी दुकान है वहाँ कांग्रेसियों की, जब वो कहते हैं तो ये भाई वो तो एक एजेंसी संचालन कर रही है, और जो एजेंसी संचालन कर रही है उसे कांग्रेस के रिश्ते क्या है ये क्लियर कर ले। तो ये पक्ष था विधायक राजेश मूणत का। प्रियांशु हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए।